दोस्तों इस वीडियो में GSTR 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। GSTR 1 की इस इशू को लेकर के हमेशा ही टैक्स पेयर के बेनिफिट में जजमेंट सुनाई जाती है, हमेशा ही टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया जाता है क्योंकि ये काफ़ी जेन्युइन चीज़ है और इस तरह की जेन्युइन चीज़ के लिए लोग के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए और इस सभी में आप सबको साथ मिल कर के सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो चलिए आखिर क्या टैक्स पेयर को इसमें बेनिफिट मिला। तो दोस्तों ये भी एक अभी आया हुआ रीसेंट ऑर्डर है जिसमें GSTR 1 के अंदर जो पटिशनर है उसने GSTR 1 को रेक्टिफाई करने की मांग करी। और GSTR 1 को रेक्टिफाई करने की मांग उसने क्यों करी? क्योंकि इंस्टेड ऑफ GST नंबर और परचेज़र इन आंध्र प्रदेश उसने मेंशन कर दिया गलती से GST नंबर ऑफ परचेज़र इन उत्तर प्रदेश। तो इतनी सी मिस्टेक खुद से हुई जिसकी करेक्शन जो है वो नहीं कर पाया और GSTR अमेंडमेंट के लिए उसको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। द पटिशनर जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मैन्युफैक्चरर है ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और वो रजिस्टर्ड है इन स्टेट GST अथॉरिटी। फाइल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ उसने CGST रिटर्न के सभी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करी है। उसके बाद काउंटर फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट जो कि GST काउंसिल है एंड सेंट्रल GST कमिश्नरेट states at paragraph 8 that all the 5 invoices contain the name and GSTN of purchaser of Andhra Pradesh। तो यहाँ पे जो मेन जो सवाल आता है वो क्या आता है द रिक्विजिट स्टैट्यूटरी फॉर्म हैज़ बीन नोटिफाइड। जो नोटिफाई होने वाले थे GST के अंदर फॉर्म्स, अगर वो फॉर्म नोटिफाई हो जाते तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो नोटिस हो जाती और टाइमली करेक्ट हो जाती। दिस एरर वुड हैव बीन कैप्चर्ड इन GSTR 2 रिटर्न में वो एरर कैप्चर हो जाती जो कि एक ऑनलाइन फॉर्म था वेयर इन द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन कंटेन इन GSTR 3 रिटर्न वुड बी ऑटो पॉपुलेट एंड एनी मिसमैच नोटेड। तो अगर ये रिटर्न समय पे नोटिफाइड होती तो ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना होती। लाइकवाइज GSTR 1A रिटर्न हैव बीन नोटिफाइड द मिसमैच माइट हैव बीन नोटिस्ड एट द एंड ऑफ द या तो परचेजर या रिसिपिएंट के एंड पर ये जो मिसमैच है ये उसी समय नोटिस हो जाता। नाइदर GSTR 2 और नाइदर फॉर्म GSTR 1A नोटिफाई हुआ टिल डेट तक। तो नो डाउट द टाइम फॉर मोडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ GSTR 3 भी रिटर्न वाज एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2019 तक क्योंकि वो फॉर्म नोटिफाइड नहीं हुए थे। विच बेनिफिट्स द पटिशनर डिड नॉट अवेल, जिसका बेनिफिट पटिशनर ने नहीं लिया सिंस इट वॉज अनअवेयर दैट अ मिस्टेक हैज़ क्रैप्ड इन इट्स ओरिजिनल रिटर्न, क्योंकि वो अनअवेयर था कि उसके ओरिजिनल रिटर्न में मिस्टेक है। Revenue does not dispute the position that form GSTR 2 and 1A are yet to be notified. It also does not dispute the position that could have been reached the intended recipient. तो revenue का ऐसा कोई भी जो है dispute नहीं कर रहा था इन बातों को। However, the credit claimed on the basis of accompanying invoice has been denied on account of mismatch in GST number। जो credit था वो किस बेस पर डिनाई किया जा रहा था कि GST नंबर मैच नहीं हो रहा, रॉन्ग जो है GST नंबर वहाँ पे डल गया था। इट्स ओनली ऑन 15 जुलाई 2019 को रिसिपिएंट ने ये नोटिफाई किया कि petitioner ऑफ द रिजेक्शन ऑफ क्रेडिट सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ रिटर्न एंड थ्रेटनिंग लीगल एक्शन दैट द petition कम टू बी अवेयर ऑफ मिसमैच। तो यहाँ पे लीगल एक्शन तक की बात आ गई थी। सनडाई केमिकल्स के केस में भी एरर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बिटवीन IGST, CGST, SGST which posted of difficulty to the recipient in matter of availment. I have taken a view noticing that error arose out inadvertence and that the bona fide mistake must be permitted to be corrected। तो उस केस में भी यही कहा गया था जो बोनाफाइड मिस्टेक्स हुई हैं, जो ह्यूमन एरर की वजह से मिस्टेक्स हुई हैं उनको करेक्ट करने की परमिशन दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें भी टू समराइज सिंस फॉर्म GSTR 1A एंड GSTR 2 are yet to be notified, the petitioner should not be mulcted with any liability on account of bona fide human error and petitioner must be permitted to correct the same। तो वही चीज़ें इस जजमेंट में भी निकल कर के आई हैं कि वो फॉर्म्स जो है या रिटर्न नोटिफाई नहीं हुए थे और पटिशनर को जो है अगर ह्यूमन एरर की वजह से या कुछ बोनाफाइड कुछ एरर है तो उसकी वजह से पटिशनर को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको परमिट किया जाना चाहिए कि वो उसे करेक्ट करे
टेकिंग द सेम व्यू इन दिस केस, दिस रिट petition इज अलाउ, इस रिट petition को भी अलाउ किया गया, नो कॉस्ट, and both the learned counsel for the respondent Mr. Srinivas as well as Mr. Jaya Pratap would concur on the position that it is for the assessing officer to give effect of this order, and direction is thus issued to R2 to enable amendment in GSTR 1 with all the consequences thereto within a period of 8 weeks from today. तो आज से 8 वीक्स के अंदर GSTR 1 अमेंडमेंट करने के लिए अलाउ इस केस में भी कर दिया गया। तो इसकी ये जो कॉपी है वो अटैच है, इस जजमेंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने ऐसी काफ़ी सारी जजमेंट्स देखी हैं जहाँ GSTR 1 के अमेंडमेंट को अलाउ किया गया है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आमतौर पर भी आती रहती हैं, जहाँ पे GSTR 1 की जो मिस्टेक्स हैं ह्यूमन एरर की वजह से उनको हाई कोर्ट अलाउ कर रहा है। इतनी सारी हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद भी GST लॉ के अंदर GSTR 1 को अमेंड करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है कि GST लॉ के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान दिया जाना चाहिए।